नमस्ते दोस्तों। कक्षा 9वीं। आज का उपविषय है रहीम जी के दोहे। दोहा संख्या 1। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में रहीम जी ने हमारे जो प्रेम के रिश्ते होते हैं उनकी समानता एक धागे के साथ की है कि जिस तरह एक धागा एक बार टूट जाने के बाद उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, अगर कोशिश कर कर जोड़ भी लिया जाए तो भी उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार हमारे जो प्रेम के रिश्ते होते हैं, अगर उनमें एक बार दरार आ जाए और वो टूट जाएं तो वो दोबारा नहीं जुड़ते। अगर कोशिशों करने के बाद भी वो जुड़ भी जाएं तो पहले जैसा प्रेम उन रिश्तों में नहीं रहता। इसी विषय के बारे में रहीम जी कह रहे हैं। अब इसकी दोहे की हम व्याख्या भावार्थ करेंगे। रहीम के इन दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट जाता सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिशें करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बनी ही रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। दोहा संख्या 2। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेहे लोग सब, बाँट न लेहे कोई। निज होता है अपना स्वयं का, व्यथा होती है मन का दुख। गोए का मतलब होता है छिपा कर रखना। अठिलेहे मतलब मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। बाँटे मतलब बांटना। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो हमारे मन का दुख है, जो हमारे मन की व्यथा है, हमें अपने मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए, लोगों को बतानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग उसे सुन तो लेते हैं, हमारे मन का दुख सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे कम करने की बजाय हमारी पीठ पीछे उस दुख का मजाक बनाते हैं और हंसी उड़ाते हैं उसकी। इसलिए इससे अच्छा यही है कि हम हमारे मन का दुख अपने पास ही अपने मन में छुपा कर रखें, किसी को ना बताएं। अब इसका भावार्थ व्याख्या करेंगे। रहीम के इन दोहों में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वह आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे वह आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोहा संख्या 3। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचबो, फूले फले अघाए। तो इस दोहे में रहीम जी ने एक समय में एक ही काम करने के बारे में कहा है। साधे मतलब साधना करना, और सधे मतलब सध जाना, प्रसन्न हो जाना। जैसे हम भगवान की साधना करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मूल में सींच, रहीमन मूले सींच को मूल होता है जड़, किसी पौधे की जड़। फूले फूल, फले फल, अघाय मतलब तृप्त होना। तो कह रहे हैं रहीम जी कि हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए, एक ही काम को शुरू करना चाहिए। एक काम पूरा होने के बाद ही हमें दूसरा काम पूर्ण करना चाहिए।
हम एक समय में अगर काफ़ी सारे काम शुरू कर लेते हैं तो एक भी काम हमारा पूरा नहीं होता, सभी काम बीच में ही रह जाते हैं। इसीलिए एक समय में एक काम ही करें। इसके अतिरिक्त इस पंक्ति का एक भाव और निकल रहा है, जैसे रहीम जी कह रहे हैं कि आप अपने भगवान में, अपने परमात्मा में एक निष्ठ, एक भावना से, सच्चे मन से एक ही ईश्वर की आराधना करें। अगर आप सब ईश्वर की आराधना करेंगे तो कोई भी हाथ नहीं आएगा, सब के सब चले जाएंगे। अगर आप एक इष्ट को एक सच्चे मन से आराधना करेंगे तो सभी के सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक निष्ठ एकाग्रता, इसी पर जो रहीम जी हैं उन्होंने अपना फोकस किया इस दोहे में। जैसे वो कह रहे हैं कि एक वृक्ष की जड़ को सिर्फ जल देने से वो फलता फूलता और फल देने लग जाता है और तृप्त भी हो जाता है। सबके सब, चाहे वो टहनियाँ हो, चाहे वो फूल हो, चाहे फल हो, सभी के सभी को अलग अलग पानी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मूल को देना चाहिए। अर्थात सिर्फ पौधे की जड़ को जल देने से वो जो पौधा है वो फूलता फलता है। तो इसी प्रकार एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। आइए हम अब इसके भावार्थ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें ये शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करने चाहिए, हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। दोहा संख्या 4। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है सो आवत ये देश। चित्रकूट एक स्थान का नाम है। अवध नरेश अयोध्या के राजा। तो रमी मतलब श्री राम जी, हिंदू धर्म में भगवान हैं जो श्री राम जी। तो रहीम जी उनके बारे में कह रहे हैं कि चित्रकूट में राम रहे रहीमन अवध नरेश, के जो अयोध्या के राजा राम है वो चित्रकूट में रहे हैं। जा पर बिपता पड़त है, बिपता मतलब संकट, मुश्किल समय आना, पड़त मतलब पढ़ना, सो आवत ये देश, आवत मतलब आना। तो रहीम जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा श्री राम जी रहे हैं और वो तभी वहाँ पर आए थे जब उन पर विपदा आई थी। तो इसीलिए अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे स्थान पर, निर्जन स्थान पर रहना पसंद नहीं करेगा, वो तभी करेगा जब उस पर कोई विपदा आती है। तो भावार्थ हैं, इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम जी के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था तो वह चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आएगा। तो जब विपदा होती है तभी निर्जन स्थान अच्छा लगता है और वहाँ पर रहते हैं। दोहा संख्या 5। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी गूद चर्चाही। दीर्घ मतलब ज़्यादा या लंबा। दोहा जो हम दोहे पढ़ रहे हैं, अर्थ के, अर्थ मतलब अर्थ, इसका भाव, आखर मतलब अक्षर, थोरे मतलब कम, आही। ज्यों रहीम नट कुंडली, नट होता है कर्तव्य दिखाने वाला इंसान, कुंडली मतलब चौकड़ी मारकर बैठना, सिमटी कूदी जाए सिमट कर, कूदी मतलब जंप लगाना, छलांग लगाना, चढ़ मतलब चढ़ना। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाए। तो इस दोहे में रहीम जी ने दोहे की प्रशंसा की है कि वो कह रहे हैं कि जो दोहा है उसके शब्द कम होते हैं लेकिन जो उसके अर्थ हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं।
कम शब्दों में भी वह अपने अर्थ का काफ़ी सारा ज्ञान हमें दे जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जैसे एक नट है जो कुंडली मारकर बैठता है, वो छोटा हो जाता है और एकदम छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाता है। तो आइए इसका भावार्थ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाते हैं। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा दे लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। दोहा संख्या 6। धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए, उधी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। पंक होता है कीचड़, और लघु मतलब छोटा, पियत मतलब पीना, अघाय मतलब तृप्ति, उधरी मतलब सागर समुद्र, बड़ाई मतलब बड़ा, जगत मतलब संसार, प्यासो मतलब प्यासा। तो रहीम जी ने इस दोहे में बताया है कि जो कीचड़ का जल है वो समुंदर के जल से अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि जो कीचड़ का जल है थोड़ी सी जगह में होने के बावजूद भी वह दूसरों की प्यास बुझा देता है। उसमें छोटे छोटे जीव जो हैं वो उससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन समुंदर के पास तो अथाह पानी होने के बाद भी वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। क्यों? क्योंकि वो पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो समुंदर का पानी है उससे कहीं महत्वपूर्ण पानी उस कीचड़ का है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और इशारा किया है। इस दोहे में उन्होंने एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति की बात की है कि उस गरीब व्यक्ति के पास धन थोड़ा होने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद करता है, और जो अमीर है उसके पास बहुत सारा धन होने के बाद भी वो दूसरों की मदद नहीं करता है। आइए हम अब इसके भावार्थ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। दोहा संख्या 7। नाद रीज तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझो कछु न देत। तो इस दोहे में रहीम जी ने स्वार्थ व्यक्ति के बारे में बताया है। नाद होता है ध्वनि, आवाज़। रीझ मतलब मोहित हो जाना, किसी के ऊपर मोहित हो जाना। तन मतलब शरीर, मृग मतलब हिरण, नर मतलब कोई इंसान, धन मतलब पैसा दौलत, देत मतलब देना, रीझु मतलब रिझाना, किसी पर मोहित हो जाना। तो नाद रीझ तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझो कछु न देत। तो रहीम जी कह रहे हैं कि जो हिरन है वो नाद सुनकर, कोई ध्वनि सुनकर मोहित हो जाता है और उस आवाज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो शिकारी के हाथ में पकड़ा जाता है और शिकार हो जाता है, अर्थात अपने प्राण तक नशावर कर देता है जब किसी नाद पर मोहित हो जाता है। उसी प्रकार एक इंसान है जो किसी कला पर मोहित हो जाए तो वो अपने धन दौलत की परवाह नहीं करता, अपना जो धन है वो दूसरों पर निशावर कर देता है, उस कला प्रेमी पर निशावर कर देता है, अपने धन के बारे में नहीं सोचता। लेकिन उन्होंने साथ ही उन स्वार्थपूर्ण इंसानों के बारे में भी बताया है
कि कुछ निशान ऐसे हैं जो पशु से भी अधिक बदतर हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो कला प्रेमी से अपना जो मन तो बहला लेते हैं, उसकी कला से कुछ सीख लेते हैं या देख लेते हैं, लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे स्वार्थी लोगों जो कवि हैं उसको अच्छे नहीं लगते हैं। आइए अब इसके भावार्थ देखते हैं कैसे लिखने हैं। यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्यों के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। हिरन एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ निछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर निछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं। वे कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं परंतु बदले में कुछ नहीं देते। दोहा संख्या 8। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मधे न माखन होए। तो रहीम जी इसमें जो बात बिगड़ जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिगड़ी मतलब बिगड़ जाना या बिगड़ी हुई बात, बने मतलब बनना, लाख मतलब संख्या है लाख, करो किन कोय मतलब लाख यत्न, करो मतलब यत्न करना, प्रयास करना, फाटे दूध को, फाटे दूध मतलब फटा हुआ दूध, मथे मतलब मथना, मंथन करना। तो जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। तो जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी हम बिगड़ी हुई बात को सुधार नहीं सकते, इसलिए हमें बात के बिगड़ने से पहले सोच समझकर ही बात करनी चाहिए, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। अगर एक बार बात बिगड़ जाती है तो उसे सुधारना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बार दूध फट जाए तो उसे जितना मर्जी मंथन कर ले उससे कभी भी माखन प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए बात बिगड़ने नहीं देनी चाहिए। आइए अब इसके भावार्थ करते हैं। रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा ये है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उससे मत कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। दोहा संख्या 9। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, का करे तरवार। तो इस दोहे में रहीम जी ने छोटी वस्तु की महत्ता के बारे में बताया है। देख होता है देखना, बड़ेन होता है बड़ा, लघु होता है छोटा, डार मतलब विसार देना या त्याग देना, आवे मतलब आना, तरवार मतलब तलवार। तो रहीम जी कह रहे हैं रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। अगर आपके पास कोई बड़ी वस्तु मिलती है आपको तो छोटी का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुमूल्य वस्तु मिलती है तो जो छोटी वस्तु होगी या कम बहुमूल्य होगी तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी महत्ता है। जैसे जहाँ काम आवे सुई, का करे तलवार, अर्थात जहाँ पे सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं होता। आइए अब हम इसके भावार्थ करते हैं। रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये पूरी ज़िंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब अपमान। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी
वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसीलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोहा संख्या 10। रही मन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज होता है अपनी या स्वयं की, संपत्ति मतलब धन दौलत या समर्था, जो भी ताकत है आपकी, धन को भी कह सकते हैं। विपत्ति मतलब मुश्किल समय। जलज मतलब कमल का फूल। रवि मतलब सूर्य, सूरज। तो वो रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, अर्थात हर मुश्किल समय में आपकी जो सहायक बनेगी वो आपकी अपनी संपत्ति ही बनेगी, ना कि कोई पराई संपत्ति। जो हमारी निज संपत्ति होती है, अपनी संपत्ति होती है, वही हमारे मुश्किल समय में सहाय होगी, काम आएगी। जैसे कह रहे हैं, बिन पानी जो जलज को, कमल के फूल की जो निज संपत्ति होती है वो पानी होता है, क्योंकि वो पानी में खिलता है। बिन पानी जो जलज को रवि नहीं रवि सके बचाए, अर्थात कि सूरज जैसा तेजस्वीवान भी जो जलज है, कमल का फूल है, उसे सूखने से बचा नहीं पाएगा अगर उसके पास पानी ना हो। तो उसके मुश्किल समय में उसकी निज संपत्ति ही काम आएगी, कोई और संपत्ति नहीं। तो आइए भावार्थ करते हैं इसके। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। दोहा संख्या 11। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। उबरे मतलब उभरना, मोती मतलब बहुमूल्य वस्तु जो मोती होते हैं, हीरे भी बोल सकते हैं या हीरो के जैसे होते हैं, मोती बहुमूल्य होते हैं। मनुष्य मतलब मानव, चून मतलब आटा। तो इस दोहे में रहीम जी ने पानी की महत्ता बताई है कि वो कह रहे हैं कि पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और पानी को संभाल कर रखना चाहिए, कि वो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। रहीमन जी कह रहे हैं, रहीम जी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, के अर्थात जो पानी है उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सब तरफ सूना सूना हो जाएगा। जैसे पानी के साथ ही मोती पर चमक आती है और पानी के साथ ही मनुष्य का जीवन है। अगर पानी ना हो तो जीवन यहाँ असंभव है धरती पर। तो पानी चूना भी है, जो चूना आटा है वो भी पानी के साथ ही गूंदा जाता है। तो अर्थात हर तरफ पानी की महत्ता है। अगर पानी नहीं होगा तो मोती में चमक नहीं आएगी और मनुष्य जीवित नहीं बच पाएगा। एक और बात कही है यहाँ पे, जो पानी का अर्थ लिया गया है वो मान मर्यादा लिया गया है मनुष्य की। तो जैसे पानी के बिना जो मोती की चमक है वो नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य की मान मर्यादा अगर एक सीमा से बढ़ जाए तो जो उसकी प्रतिष्ठा है इंसान की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें पानी को भी संभाल कर रखना चाहिए और पानी के साथ जैसा संकेत किया है कवि ने हमारे जीवन के बारे में, हमारी मान मर्यादा के बारे में, हमें उस पर और भी ध्यान देना चाहिए। तो आइए इसका भावार्थ करते हैं। रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को हमेशा बचाकर रखना चाहिए, ये बहुमूल्य होता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें ना मोती में चमक मिलेगी और ना हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।